हेलो स्टूडेंट, कल जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ाया था और वर्ड रूट के बारे में बताया था। वर्ड रूट को पर्टिकुलरली बताने का यही पर्पस था बेटा कि आप हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर जब आप पढ़ोगे तो उसमें वो वर्ड रूट आपको आना ही चाहिए। विदाउट वर्ड रूट के आप नोमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे। अब आज हम नया टॉपिक देखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। अगर नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। पहला होता है कॉमन सिस्टम, कॉमन, और कॉमन को ही आप ट्राइबल सिस्टम भी बोलते हो। दूसरा होता है आईपीएससी सिस्टम। ठीक है, अगर हम कॉमन सिस्टम की बात करें तो कॉमन सिस्टम में आरएक्स को मैंने पिछले में बताया था कि एल्किल हाइलाइड कहा जाता है। एल्किल हाइलाइड कहा जाता है, एल्किल हाइलाइड। अब एल्किल हाइलाइड में अदर एग्जांपल की बात करें तो यहां भी अगर आप प्रीफिक्स की बात करो तो सफिक्स में जो है आर के वाईएल ऐड होता है और एक्स के आईडीई ऐड होता है। जैसे CH3Cl, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथिल क्लोराइड। दूसरा अगर हम बात करें C3H7F, प्रोपिल फ्लूओराइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें C4H9I, ब्यूटिल आयोडाइड, एटीसी। इस फॉर्म में आप कॉमन सिस्टम जो है नेमिंग करते हो आरएक्स की। अगर हम बात करें अब आईपीएससी सिस्टम की तो जो इंपॉर्टेंट होती है आपके पर्टिकुलरली आईपीएससी का फुल फॉर्म आई थिंक सबको पता होगा, नहीं पता है तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएससी सिस्टम ही आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो हर बच्चे को पर्टिकुलरली आना ही चाहिए। इसकी बात करें अगर हम तो सबसे पहले आप प्रीफिक्स दिखाते हो प्लस वर्ड रूट, जो आपने कल पढ़ा था। प्रीफिक्स में कौन आता है? हैलोजन। हैलोजन में प्रीफिक्स के फॉर्म में उसे हेलो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेलो। हेलो में हेलो में आप जानते हो कि एक्स की जगह पे बेटा क्या? ClBrIF, जिसमें प्रीफिक्स का मतलब यही है कि अगर आप एक्स को हेलो बोल रहे हो तो Cl को क्लोरो बोलोगे, Br को ब्रोमो बोलोगे, I को एडो बोलोगे और फ्लोरीन को फ्लोरो बोलोगे। अब मैंने ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि किसी भी चीज को बेहतर समझने के लिए या पर्टिकुलरली केमिस्ट्री को बेहतर समझने के लिए आप पर डे नोट्स बनाते चलिए। तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम नेक्स्ट इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। चलिए बेटा देखते हैं। जैसे हमने बताया था कि आप प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट आईपीएससी में होता है। प्रीफिक्स किसको डिनोट कर रहा है? एक्स को। एक्स को आईपीएससी फॉर्म में क्या बोलते हो? हेलो। Cl को क्या बोलोगे? क्लोरो। Br को क्या बोलोगे? ब्रोमो। I को क्या बोलोगे आप? आयोडो। और F को क्या बोलोगे आप? फ्लूओ। ठीक है, अब वर्ड रूट किस पे डिनोट कर रहा है? जैसे मैंने बताया था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कल ही मैंने पढ़ाया था। अब मान लो हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, लिखा हो CH3 CH2 Br। आईपीएससी नाम इसका क्या होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी आप हैलोजन को दोगे, तो B है तो क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो। अब वर्ड रूट को प्रायोरिटी दोगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2, और 2 होता है तो एथ होता है, सिंगल बॉन्ड है, एन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? एथेन। ये इसका आईपीएससी नाम हो गया 1 ब्रोमो एथेन। मान लो हमने डबल बॉन्ड का यूज कर लिया, अगर आपको कहीं मिल गया बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br H, तो इसका नाम कैसे करोगे? तब भी आप प्रायोरिटी पहले हैलोजन को दोगे। 1 2 3 4 नियर अबाउट आप हैलोजन को देते हो, पर्टिकुलरली जिसमें आप डेरिवेटिव जिसका पढ़ रहे होते हो। हैलोजन प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, लास्ट में वर्ड रूट आता है और फिर आता है सफिक्स। आप पहले प्रीफिक्स होता है, फिर जो है प्राइमरी जो है सफिक्स होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर आता है वर्ड रूट। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा आप। तो ये नाम क्या हो जाएगा? 1,1 डाई ब्रोमो
टोटल कार्बन कितने हैं? जो है 4, तो 4 कार्बन होता है, ब्यूट होता है, मैंने लगा दिया ब्यूट। कितने पर डबल बॉन्ड जुड़ा है? 2 पर, तो क्या लिखोगे? ब्यूट 2 या फिर इसे आप बोल सकते हो ब्यूटेन 2। दूसरा अगर हम बात करें आईपीएससी की, मान लो कुछ फॉर्म इस फॉर्म में लिख दिया हमने CH3 Cl Cl CH CH2 CH2 Br CH3, तो इसका आईपीएससी आप कैसे करोगे? तो आप प्रायोरिटी फिर भी हैलोजन को दोगे और यहाँ पर आप किसमें दोगे? अल्फाबेट के लिए दोगे। तो सबसे पहले बी आता है, आप क्या करोगे? 1 2। अब लॉन्गेस्ट चेन आप देखोगे, देखिए आप 2 कार्बन इस तरफ भी है, 2 कार्बन इस तरफ भी है, तो आप क्या लिखोगे? 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन इस तरफ आ रही थी आपकी। अब देखो बेटा क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो, इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो। उसके बाद 4 डाई क्लोरो, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है, कल हमने बताया था कि 1 हो तो मोनो होता है, 2 हो तो डाई होता है, 3 हो तो ट्राई होता है और 4 हो तो टेट्रा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया डाई क्लोरो। उसके बाद 3 से देखिए आपका एक प्रीफिक्स छूट रहा है जो कि मेथिल है, तो आपने क्या लिखा? 3 मेथिल। टोटल कार्बन कितने बेटा? 5। तो 5 होता है तो वो पेंट होता है, सिंगल बॉन्ड है, पेंट में एन जोड़े, पेंटेन। नेक्स्ट, और अगर हम बात करें चौथा, तो मान लो मैं लिख दिया CH3, कहीं पर ये भी लिखा होता है CH3 CH3F। इसका नाम आप कैसे करेंगे? तो आप कहीं से यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब देखिए ए तो छूटेगा ही, तो आप क्या लिखोगे? इसका नाम 2 फ्लूओरो। उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं? 4 हो रहे ना, 2 फ्लोरो। उसके बाद मेथिल भी देखिए आप 2 पर छूट रहा है, 3 पर आपका प्रीफिक्स है, तो क्या लिखोगे? 2, 3 डाई मेथिल। टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से आप आईपीएससी कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रही हूँ जिससे आप खुद ट्राई करिएगा। हो सकता है कि आप कोशिश करेंगे और अगर ना आए तो कल आप फिर हमसे पूछिएगा, फिर से हम आपको बताएंगे। ठीक है, Br CH2 Cl, मैं आपको 4 दे रही हूं, 6 CH3 F C CH2 CH2 Cl Cl CH3 Br CH3। ठीक है, नेक्स्ट Cl Br IF 8 CH3 CH2 CH2 CH2I। ये 4 आपके लिए होमवर्क है और आप इसको आईपीएससी आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर में आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो आती ही आती है और इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उससे आपकी पर्टिकुलरली आ जाती है। लेकिन आपका आईपीएससी स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर मान लो आप बेसिक नहीं जानते हो आईपीएससी के बारे में कि मैम आईपीएससी स्टार्ट कैसे करें, जैसे मान लो मैंने हेलो एल्केन का पढ़ाया तो यहाँ पे लिख दिया वर्ड रूट, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। लेकिन अगर आपको बेसिक पता ही नहीं है तो 11th में पर्टिकुलरली इसका एक चैप्टर है, आप कहेंगे तो पूरा 11 चैप्टर तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन फिर भी हम बेसिक रूल से लिख देंगे आईपीएससी के कि क्या क्या होता है। और ये 4 आपके लिए होमवर्क हैं जो आप करके दिखाइएगा ही। अगर नहीं आता है तब भी आप कमेंट करिएगा, इसको हम कल रिपीट करके आगे बता के सॉल्व करके फिर आगे वीडियो में बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज जो है इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।